हे गाइस, आज एक बड़ी जबरदस्त कहानी हम सुनने वाले हैं। एक बड़ा अच्छा नॉवेल हम देखने वाले हैं। इसका नाम है द स्किन गेम। जैसे कि आप देख सकते हैं, स्किन गेम हैज बीन रिटन बाय जॉन गोल्सवर्दी। और जॉन गोल्सवर्दी बेसिकली क्या करते थे, समाज की आने वाली जबरदस्त समस्याओं को उठाते थे। एक ऐसी ऐसी चीजों को उठाते थे लंदन में, इंग्लैंड में, जो उस समय की बड़ी चर्चित घटनाएं या फिर सोशल इश्यूज होते थे। यहां पे द स्किन गेम बेसिकली क्या कहता है कि ह्यूमन बीइंग अपने बिजनेस के लिए या फिर अपने प्रॉफिट के लिए नई तरह की ट्रिक खेलता है। ऐसी ट्रिक खेलता है जिसमें वो दूसरों का कुछ भी नुकसान हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपना फायदा होना चाहिए। इसी पे बेस्ड ये वर्क है जिसका नाम है द स्किन गेम। तो बच्चों चलो चलते हैं और देखते हैं स्किन गेम में बेसिकली क्या कहानी है। ये बेसिकली नॉवेल 1920 में जॉन गल्सवर्दी का था और पहली बार प्ले था। इसको सबसे पहले प्ले किया गया था 1920 में। तो जरा देखते हैं इसकी कहानी बेसिकली है, क्योंकि दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट प्ले एट दैट टाइम। कहानी में बच्चों दो फैमिली हैं। दो फैमिली कौन कौन सी हैं? नंबर वन हिलक्रिस्ट फैमिली है और दूसरी फैमिली एज यू कैन सी देयर हॉर्नब्लोवर फैमिली है। हिलक्रिस्ट फैमिली ओल्ड रिच है। ओल्ड रिच होने का मीन्स है कि ये फैमिली के पास में काफी सारा पैसा है, जायदाद है, जमीन है, मतलब पुराने अमीर हैं। और लेकिन अभी इनकी हालत कुछ बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन पुराने अमीर होने का मीन्स एक बात देखेंगे, उनका स्टैंडर्ड है, यानी कि हाउ टू डील विद द वर्ल्ड, हाउ टू डील विद द सोसाइटी, ये उनको बढ़िया से आता है, क्योंकि वो काफी दिनों से रिच हैं, उनके पास पैसा रहा है, उनको एटिकेट्स मैनर्स पता है। यहां पे हिलक्रिस्ट की वाइफ का नाम है एमी और बेटी का नाम है जिल, और इनका एक एजेंट है जिसका नाम है डॉकर। मेन मैं बता दूं तो यहां पे विलेनियस रोल प्ले करेगा ये डॉकर, जो कि एजेंट है। दूसरी तरफ आते हैं हॉर्नब्लोवर। हॉर्नब्लोवर के दो बेटे हैं, पहला बेटा है चार्ल्स और दूसरा बेटा है रॉल्फ। चार्ल्स की वाइफ का नाम है क्लॉय, तो इसको क्लॉय बोलेंगे, CHLOE, क्लॉय। और इसकी नौकरानी है, उसका नाम है अना। दूसरी तरफ रोल्फ छोटा बेटा है। अब बच्चों बात क्या होती है कि दोनों के बीच में एक जमीन का टुकड़ा है जिसे सेंट्री कहते हैं। वहां पे उन्होंने उसका सेंट्री नाम रखा हुआ है। और मेनोर हाउस में बेसिकली कौन है, ये हिलक्रिस्ट यानी कि ओल्ड रिच फैमिली रहती है। अब दोनों के बीच में क्लैश है। जो न्यूली रिच है वो थोड़ा सा हॉटी टाइप का है, घमंडी टाइप का है, और वो क्या चाहता है, वो बेसिकली क्या करता है अपने बिजनेस में कि जो भी एस्टेट एक्सेट्रा वहां पे है उनको खरीदता है। और रूरल इंग्लैंड की बात है, और मैं आपको बता दूं ये जस्ट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की कहानी है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मीन्स है 1920s 1820s में। तो होता क्या है कि मतलब एक्वायर करने वाली कंडीशन है, उस जगह को रूरल की एक्वायर करता है और फिर वहां पे फैक्ट्रीज बनाता है या फिर एक एस्टेट बनाता है। इस तरह से मतलब वो एक तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा है। ही इज इंडस्ट्रियलिस्ट। अब होता क्या है कि वो कुछ फैमिली, जैसे यहां नीचे हम देख सकते हैं जैकमैन फैमिली, जैकमैन हस्बैंड एंड वाइफ है, उनको भी वहां से आउट कर देता है, यानी कि उनकी जमीन को एक्वायर करके उनको बाहर कर देता है और वहां पे अपनी फैक्ट्रीज वगैरह लगा लेता है। ये बात बड़ी मुश्किल लगती है किसको, हिलक्रिस्ट फैमिली को। तो उनका जो मैनर हाउस है जिसमें वो रहते हैं, हिलक्रिस्ट फैमिली, ओल्ड रिच फैमिली, उसको भी वो एक्वायर करना चाहता है। लेकिन वहां पे एक ओपन लैंड का टुकड़ा है जिसको सेंट्री वो कहते हैं, वो नहीं चाहते कि वो उनके हाथ से जाए। लेकिन ये पर्सन हॉर्नब्लोवर बार बार कोशिश करता है कि वो किसी तरह से उनके हाथ में आ जाए। अब क्या किया जाए, बड़ा मुश्किल है, काफी क्लैश होते हैं। लेकिन होता क्या है कि फाइनली हॉर्नब्लोवर इनको ट्रिक करता है एक ऑक्शन में, एक नीलामी में। कैसे करता है ट्रिक? वो इन्हें कहता है कि भाई आप इसमें कंटिन्यूटी के साथ में रह सकते हैं, भले ही मैं इसको खरीद लूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसमें रह सकते हैं, एंड देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल। और ऑक्शन होने के बाद उन्हें पता चलता है हिलक्रिस्ट फैमिली को कि इस जगह के चारों तरफ ही इंडस्ट्री बन जाएगी, इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज एक्सेट्रा होंगी, तो वैसे ही रहना मुश्किल हो जाएगा। अब बड़ा मुश्किल हो गया, उसने ऑक्शन कर ली, ये फंस चुके हैं। अब इन्हें छोड़ना है यहां से या फिर उनको रहना है, ये डिपेंड करेगा टाइम पे। अब क्या होता है, तो स्किन गेम का मींस यहां पे समझेंगे, यानी कि यहां पे बेसिकली हॉर्नब्लोवर ने अपनी स्किन को वहां पे इन्वॉल्व कर दिया है, मतलब अपनी इज्जत को, अपने एक दांव को इन्वॉल्व कर दिया है, मतलब उसे किसी भी तरह जीतना है, वो जीतना चाहता है। अब होता क्या है कि यहां पे हिलक्रिस्ट बेसिकली एक सीक्रेट जान जाता है। भाई वो उनकी हिस्ट्री देखता है कि ऐसी कैसी हिस्ट्री है कि इसने हमको मात दे दी, हम ओल्ड रिच पीपल हैं और ये न्यूली रिच है, ये एक अपस्टार्ट पर्सन है, नया नया है, फिर भी इसने मात दे दी, ऐसा कैसे? तो वो धीरे धीरे उसकी छानबीन करता है, तो उसे पता चलता है कि जो चार्ल्स इनका बड़ा बेटा है
उसकी जो वाइफ है क्लॉय, वो बेसिकली शादी से पहले एक प्रोस्टिट्यूट थी। अब इतना बड़ा सीक्रेट उसको पता चलता है तो वो सीधा किसके पास जाता है, हॉर्न ब्लोवर के, और हॉर्न ब्लोवर को कहता है कि मुझे तुम्हारा सीक्रेट पता चल गया, या तो मेरी जमीन वापस दो, अदरवाइज तो आई वुड बी रिवीलिंग इट इन द पब्लिक, मैं पब्लिक में इसको रिवील कर दूंगा, इसको फैला दूंगा। हॉर्न ब्लोवर इस बात से डर जाता है क्योंकि एक बात तो है उसकी रेपुटेशन की और दूसरी फैमिली की इज्जत की बात है। तो वो क्या करता है, उस जमीन को फटाफट आधे दाम पे उसको वापस कर देता है और कहता है कि देखो प्लीज इस सीक्रेट को किसी को मत बताना वरना तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। लेकिन आप ये देखो, अगर ससुर को पता चले कि उसकी बेटे की बहू यानी कि उसकी बहू एक तरह से प्रोस्टिट्यूट रह चुकी है, तो क्या घर की कंडीशन बहुत अच्छी होगी, बड़ा मुश्किल होगा उसको डील करना। तो कहीं ना कहीं घर में प्रॉब्लम है। यहां पे हॉर्न ब्लोवर नहीं चाहते कि उनके बेटे चार्ल्स को पता चले कि उसकी वाइफ एक प्रोस्टिट्यूट थी। लेकिन वो जो घर में एक माहौल होता है उससे बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो गई, उसे कुछ लग रहा है कि समथिंग इज गोइंग ऑन। अब क्या होता है, इसी बीच में क्लॉय किसके पास जाती है, हिलक्रिस्ट के पास, और उसे जाके बताती है, उससे रिक्वेस्ट करती है। अब वो कहां पे है, उसके घर पे, वहां पे रिक्वेस्ट करती है, उसे कहती है कि प्लीज डोंट लेट इट बी रिवील्ड, इसे कहीं रिवील मत करना, ये जो मेरा सीक्रेट है अगर आपने रिवील किया तो मेरी शादी खत्म का मतलब है मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अब वो इस बात पे कह रहा है, हिलक्रिस्ट वादा करता है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आई हैव प्रॉमिस्ड दिस, मैं इस सीक्रेट को जो का त्यों रखूंगा। लेकिन बच्चों क्या होता है कि उसी समय यहां पे चार्ल्स यानी उसका हस्बैंड भी पहुंच जाता है। क्यों पहुंच जाता है, क्योंकि उसे पूरा तो पता नहीं है, थोड़ा पता है, लेकिन वो उसे पूरा पता करना चाहता है। और वो हिलक्रिस्ट से कहता है कि प्लीज टेल मी द ट्रूथ, व्हाट इज द रियल स्टोरी बिहाइंड दिस। अब हिलक्रिस्ट ने क्योंकि वादा किया है क्लॉय से कि मैं इस सीक्रेट को किसी को नहीं बताऊंगा, इवन हॉर्न ब्लोवर से भी किया है, तो वो क्या करता है, वो झूठ-मूठ की कहानी बनाता है। ही कुक्स अ स्टोरी, एक झूठ-मूठ की कहानी तभी तभी बनाता है, उसको सुनाता है। लेकिन चार्ल्स समझ जाता है, चार्ल्स कहता है नो प्रॉब्लम, मैं जानता हूं कि तुम मुझे झूठ-मूठ बहका रहे हो और पक्का मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मेरी शादी में कुछ बचा नहीं है, आई एम जस्ट गोइंग टू डिवोर्स क्लॉय, मैं वाइफ को अपनी डिवोर्स देने जा रहा हूं, उसको तलाक देने जा रहा हूं। अब जब इतनी बात होती है और क्लॉय इस बात को सुनती है तो उसे बड़ा हार्ट ब्रोकन हो जाती है, बड़ा दुख होता है इस बात का। और क्योंकि वो पर्दे के पीछे छुपी हुई है, क्योंकि उसका हस्बैंड आ गया तो पर्दे के पीछे छुपी सारी बातें सुन लेती है, वो वहीं से भागती है और जो हिलक्रिस्ट के घर के बाहर एक पोंड है उसमें कूद जाती है। वो क्यों कूद जाती है उसमें, क्योंकि वो सुसाइड करना चाहती है, क्योंकि लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन बच्चों अभी आगे एंड इसी तरह से आता है कि उसको बचाया जाता है वहां से, और लास्ट में बेसिकली होता क्या है, ये डिसाइड हो जाता है, ये प्रूव हो जाता है कि शी वुड बी अलाइव, वो जिंदा रहेगी। इसका मीन्स है कि उसको घर में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। तो ये कहानी आपकी द स्किन गेम है, यानी कि जो दिखाती है हमें कि पीपल इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके या फिर मटेरियलिज्म को लेके कितने ज्यादा अपने आपको इन्वॉल्व कर चुके हैं अपने प्रॉफिट्स के लिए, यानी कि दूसरे का कितना भी मुश्किल काम हो या किसी को मुश्किल पड़े इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो ये द स्किन गेम एक सोशल इशू को दिखाती है जो कि एक जबरदस्त प्ले था उस समय का, एंड फैंटास्टिक प्ले था। सो होप सो बच्चों कि आपने इसको एंजॉय किया है, तो इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।